नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। त्योहारों का सीजन लगभग समाप्त हो चुका है। परीक्षाओं का इंतजार अभी भी बना हुआ है। परीक्षाओं के इंतजार का अभी एक प्रश्न अलग कर देते हैं तो बात नोटिफिकेशंस की, बात इसकी सही तरह से हो जाने की। और सच में जो कंफ्यूजन का विषय बना है वो भी बड़ी बहुत बड़ी बनी हुई है। मतलब अभी भी हम लोग अगर शिक्षक भर्ती से संबंधित पात्रता परीक्षा जो कि यूपी टीईटी है, यूपी टेट है, इसको लेकर के डिलेमा की स्थिति में है। अभ्यर्थी अभी भी कंफ्यूज है कि सच में क्या परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आयोग की गतिविधियां हमेशा से कंफ्यूज करी हैं और उसी कंफ्यूजन में अभ्यर्थी लगातार परेशान भी रहा है। तो मेरे इस वीडियो को आप एक महत्वपूर्ण वीडियो मान करके आज देखिए, क्योंकि त्योहारों के सीजन खत्म हो चुके हैं। हम भी जो कराते हैं आपको प्रिपरेशन, उनकी प्लानिंग भी आपके सामने स्पष्ट करते हैं। जब हमारे सामने एकदम फ्लुएंसी या फ्रीक्वेंसी दिखती है, मतलब फ्लुएंसी दिखती है कि हमें लगातार अब कराना है, चीजों को पढ़ाना है, तो हम आकर के आपको सूचित करते हैं। तो सभी लोग पहले तो तेजी के साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण सेशन से, जिससे कि मैं सब कुछ आपके सामने स्पष्ट कर सकूं। आयोग ने जैसा अभी तक इस बात से, मतलब जैसे आयोग का कहना है कि हम अभी कदम पीछे नहीं हटाए हैं, हम परीक्षाएं करा लेंगे। जो परीक्षा यूपी टेट की जनवरी में होनी है उसको हम करा लेंगे, यह आयोग के अफसरों का कहना है। लेकिन आयोग के जो भी अभी तक एक्शन रिएक्शन है उसको देख करके साफ साफ लगता है कि यह जनवरी में शायद ही करा पाए। मैं अपनी तरफ से आपको एक परसेंटेज रेशियो भी दूंगा कि कितने हद तक हम मानकर चल रहे हैं कि यह परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और इससे जुड़ी जो हमारी सबसे बड़ी हमारी डिमांड लगभग 6-7 साल से बनी हुई है, शिक्षक भर्ती, वह क्या हमारे सामने अगले 2026 में चुनावी वर्ष आप मान लीजिए, क्या हमको देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसी सब पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले कल की कुछ पेपर कटिंग है जो आपके सामने पहले से ही होगा। आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा कि जनवरी में टीटी कराने की तैयारी, मतलब टीईटी की परीक्षा को जनवरी में ही कराने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने अन्य परीक्षाओं के रुझान को देखा, उसकी स्पष्टता देखी, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो चाहे पीजीटी की परीक्षा हो। और हम जब टेट को देख रहे थे तो टेट आपको पता है कि 2-3 महीने पहले से ही प्रोसेस करा गया। सबसे पहले एग्जाम डेट आपको कंफर्म की गई, एग्जाम डेट ले लीजिए पहले, उसके बाद इस पर हम लोग प्रयास शुरू करेंगे। लेकिन उसी दौरान कई चीजें घटित हुई। आपकी अध्यक्षा महोदय, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तमाम चीजें हमने सामने देखी, जिसमें चीजों को लेकर के आगे डेट को एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया। इसी को देख करके पिछले कुछ दिनों से माहौल बन रहा था कि टेट का एग्जाम भी जनवरी में नहीं हो पाएगा। ठीक है, जनवरी में एग्जाम नहीं हो पाएगा। भले ही डेट दी गई है, लेकिन हम सब यह उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी में एग्जाम नहीं होगा। लेकिन अभी कुछ यहाँ पर खबरें सामने निकल करके आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग की ओर से पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत जनवरी में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी कराने की तैयारी है। मतलब इसमें अभी कहीं से भी मनाही नहीं की गई है कि यह पेपर नहीं होगा। प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद ने विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब आपको यह भी पता है कि उन अध्यापकों को भी जिन्होंने 2011 के बाद बिना टेट क्वालिफाई किए, उसके पहले 2011 के पहले जो बिना टेट क्वालिफाई किए अध्यापक नियोजित है, जिनका कार्यकाल अभी 5 साल से अधिक बचा हुआ है, उनको भी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसलिए यह टेट की अनिवार्यता, यह टेट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसमें डाउट ये बन रहा था कि यह पेपर जनवरी में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ बातें स्पष्ट की गई है कि जब प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी का अध्यक्ष पद से इस्तीफा हुआ, उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के मन में यह निराशा की स्थिति बनी हुई थी, यह कंफ्यूजन बना हुआ था कि शायद यह पेपर ना होने पाए। अध्यक्ष का पद तो खाली है, टेट भी स्थगित हो जाएगा। लेकिन आयोग के अफसरों का कहना है कि तय तारीख पर ही टेट का एग्जाम होगा। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर अध्यक्ष की जाए, देखिए अध्यक्ष को लेकर के भी कुछ स्पष्टता सामने आई है। अध्यक्ष जो हम लोग नया सोच रहे हैं कि कोई जल्दी से जल्दी अध्यक्ष सामने आए और वो आकर के सारी चीजों को प्रोसेस कराए, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष के इंतजार में है भर्तियां। आप सबको पता है कि सारी भर्तियां बिना अध्यक्ष के नियुक्त हुए पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो अध्यक्ष को लेकर के जो यह आपको इंतजार अभी तक दिख रहा है, इसकी प्रक्रिया जो आवेदन की है लगभग पूरी हो चुकी है। और एक सप्ताह में, जहां तक हम ये सोच रहे हैं कि नवंबर माह की स्टार्टिंग में, ठीक है, नवंबर माह के स्टार्ट में आपको नए अध्यक्ष दिख जाएंगे। जब नए अध्यक्ष दिखेंगे तो निश्चित तौर पर हर चीज एक्टिवली, मतलब तेजी के साथ बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसका प्रोसेस बढ़ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की नई भर्तियों के लिए अध्यक्ष का इंतजार है। एक सप्ताह में नए अध्यक्ष की नियुक्ति की उम्मीद है। आयोग में तो यह भी चर्चा है कि बुधवार को नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। मतलब आज आप सोमवार को यह वीडियो देख रहे हैं, तो कल मंगल और परसों बुधवार, अर्थात 29 तारीख तक शायद अध्यक्ष आपको देखने को मिल जाए। लेकिन हमें मानकर चल रहे हैं कि नवंबर माह की स्टार्टिंग तक
यहाँ पर अध्यक्ष देखने को मिल सकते हैं और अध्यक्ष महोदय के आने के बाद चीजें शायद पॉसिबल जो चीजें हैं बड़ी तेजी के साथ एक्टिवली आगे बढ़े। मेरा बस आप लोगों को यह सजेशन है, देखिए हम सबसे पहले तो टेट को लेकर फोकस्ड है, लेकिन हमारा सबका ये लक्ष्य है और हम सब चाहते हैं कि नई शिक्षक भर्ती भी आए जो प्राथमिक की हो, जो जूनियर की हो, जो आपके लिए सपने सच करने की हो। जितने लंबे समय का इंतजार जो आप लोगों ने इतने दिनों से किया है वह इंतजार आपका दूर हो और एक नई भर्ती देखने को मिले। लेकिन इन सब के लिए सबसे पहले टेट करा देना इंपॉर्टेंट है। तो टेट को लेकर के हम सभी अभ्यर्थी, मतलब हम अध्यापक के तौर पर, आप अभ्यर्थी के तौर पर भी यही मांग हमेशा करेंगे कि अगर जनवरी में डेट दिया गया है तो जनवरी माह में ही परीक्षा हो जाए। अगर यह जनवरी माह में पेपर होता है तो निश्चित तौर पर संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि बिना टेट कराए कुछ भी आगे प्रोसेस हो पाना असंभव है। तो इसलिए टेट को समय से करा दे, जनवरी माह में करा दे, तो हम आगे के लिए भी सोच सकते हैं कि हमारा सुपर टेट, नई शिक्षक भर्ती में जो जूनियर एडेड है, इन सब की भी चीजें हम लोगों को संभावनाओं के तौर पर दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब आप अगर एक व्यू की बात करेंगे कि आप हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सच में जनवरी माह में यह परीक्षा हो पाएगी, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम आप क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं, इसको लेकर के थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। देखिए हम सब ने देखा और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते भी हैं कि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के अगर हम कुछ भी अपडेट कर देते हैं तो उसके हो पाने की संभावना बहुत ही मिनिमम होती है। कुछ ऐसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से भी हुआ, जब उन्होंने डेट दे दिया बिना किसी प्रिपरेशन के, अभ्यर्थियों को शांत करने के लिए जो आंदोलन तमाम तरह के हो रहे थे उनको ना आंदोलन उग्र ना हो पाए, ज्यादा अभ्यर्थी आवाज ना उठा पाए, इसी के चक्कर में जो है अभ्यर्थियों का मुंह बंद करने के लिए अगर डेट दे दी गई तो डेट के पीछे कोई प्रिपरेशन नहीं थी, जहां तक हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, और उसी का परिणाम है कि आज हम उम्मीद, मतलब हम सोच तो रहे शायद जनवरी में हो जाए, लेकिन संभावनाएं बड़ी कम दिख रही है। मैं अपनी तरफ से जैसे आपको बता दूं, देखिए भले इतनी बातें की जा रही हैं अभी भी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इतना अगर इस समय पीछे होने की बात होगी तो बहुत ही खराब स्थिति होगी। जनवरी में अगर हम टेट एग्जाम की अपडेट्स आपको करें, ठीक है, टेट एग्जाम को लेकर के, तो हम खुद चाहते हैं कि यह पेपर तय समय पर हो और हम सब यही चाहते होंगे कि पेपर तय समय पर हो, लेकिन पेपर होने की संभावना, सही होने के चांस मैं जो रख रहा हूं केवल 10% रख रहा हूं। ठीक है, और ना सही होने के लिए, ना होने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 90% पर जा रहे हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि 100% पेपर हो जाए। ठीक है, पेपर हो जाए, हम यह सब चाहते हैं कि जनवरी में ही पेपर हो जाए, जिससे कि आगे आपको संभावनाएं दिख सके। अब कुल मिला के अगर चलिए 10% उनके सामने स्थिति बन जाती है कि पेपर वह करा भी लेते हैं, तो हम लोग कितने हद तक प्रिपेयर हैं इसको लेकर के भी प्लान कर लेना चाहिए। क्योंकि आगे अगर आप देखेंगे तो आपके पास अगर टेट हम लोग जनवरी में होता देख रहे हैं, ठीक है, जनवरी में होता देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अपने पास ये महीनों की बात करा जाए तो एक नवंबर का महीना है, एक दिसंबर का महीना है, और जनवरी तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 60 से अधिक दिन है, मतलब 60 दिन अपने पास, 60-65 दिन, 70 दिन मान लीजिए, ऐसे हैं जो तैयारी के लिए हैं। तो हम सबको अपनी तैयारी पर फोकस रखना चाहिए, अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन रखना चाहिए। चाहे आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पेपर 2 की कर रहे हैं, पूरे कोर्स को जनवरी, मतलब इन सब चीजों को गुजरने दीजिए, होने दीजिए जो हो रहा है, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को ऐसा प्लान कर लीजिए कि पेपर अगर देने को मौका मिले तो आप अच्छे से कर सके। अभी आवेदन प्रक्रिया कब तक शुरू होगी इसकी कोई संभावना नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। आयोग के अध्यक्ष आने के बाद ही चीजें प्रोसेस हो पाएंगी। आवेदन कब से होगा, पेपर को लेकर अगर डेट दी गई है तो हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं कि 10% उम्मीद है कि पेपर हो जाए। हालांकि इनकी तरफ से पूरी उम्मीद है कि पेपर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या संभावना बनती है, नहीं बनती है। आप अपनी प्रिपरेशन को डन करिए, बैचेस के माध्यम से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आप अपनी प्रोसेस, प्रक्रिया पढ़ाई लिखाई की जारी रखिए, उसमें बिल्कुल कंप्रोमाइज मत करिए। हम आपको 11 बजे त्योहार के पहले, अर्थात जब यह फेस्टिवल जो स्टार्ट हुआ था दीपावली, उसके पहले हमने आपको प्रतिदिन 11 बजे ऐड किया था। 11 AM पर मैंने आपकी प्रैक्टिसेस मैथ की करानी शुरू कर दी थी। तो अब आपको मैं फिर से आपको वादा करता हूं कि मैंने आपसे उस समय भी ये कमिट किया था कि हम बिफोर द एग्जामिनेशन आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, तो अभी भी हम आपको वादा करते हैं कि हम बिफोर द एग्जामिनेशन आपकी प्रिपरेशन अच्छे से कराएंगे। तो प्रतिदिन 11 बजे मैं मैथ की क्लास लेकर के आपके सामने रहूंगा। आप सभी लोग मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे और 11 बजे का समय आप लॉक कर लीजिए। मैं कल से फिर से आपके साथ लाइव रहूंगा, ठीक है। 7 बजे भी हम एक प्रैक्टिस कर आ रहे हैं, 7 बजे भी मेरे साथ आप लोग जुड़िए। दोनों प्रैक्टिसेस में, दोनों में हम दोनों चीज ऐड करेंगे, हम कॉन्सेप्ट भी ऐड करेंगे, हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी ऐड करेंगे। दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पर शामिल करते हुए 11 बजे और 7 बजे
किस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में हम आपको टीचिंग की सारी परीक्षाओं की प्रिपरेशन अच्छे से कराएंगे। तो सभी लोग मेरे साथ 11 बजे और 7 बजे जुड़े रहिए। और बाकी का शेड्यूल भी आपके सामने पहले से है। जो अलग अलग क्लासेस हैं, चाहे वो 12 बजे की क्लास है, 2 बजे की क्लास है, 4 बजे की क्लास है, 3 बजे की क्लास है, हम अलग अलग विषयों में साइंस भी ऐड करते हुए हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। बैचेस में अगर जुड़ करके आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बैचेस में जुड़ करके भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे हमारी ऑनलाइन बैचेस टेट सुपर टेट 2024-25 की, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशंस पर जाकर के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है। हम ऑफलाइन भी इन बैचेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑफलाइन की भी जानकारी आप ले सकते हैं संस्थान में कॉल करके। 4 तारीख से हमारा ऑफलाइन का भी बैच आ रहा है, टेट सुपर टेट टारगेट का, लक्ष्मी चौराहे पर और सलोरी चौराहे पर। तो आप सभी लोग हमसे निश्चिंत होकर के जुड़िए, पढ़िए। आप अपनी भी राय दीजिए कि आपको क्या लगता है कि पेपर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। चलिए, हम इस एक अच्छी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पेपर तय समय पर हो जाए और हम अपनी प्रिपरेशन को सही तरह से अंजाम दे सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट आपसे कल 11 बजे सेम टाइम पर, सेम क्लास में, 7 बजे सेम टाइम सेम क्लास पे। थैंक यू सो मच।